सो हेलो एवरीवन। और जीसी लियोंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट बुक है और इसमें जो पार्ट 2 है वो क्लाइमेट और वेजिटेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छा कवरेज रहता है। इस बार भी अगर आप 2024 के प्रीलिम्स में देखोगे तो एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मेंस प्रोस्पेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो इस बुक को कवर करेंगे एक एक करके। और नोट्स जो हैं वो आपको ज़रूर से प्रिपेयर करने हैं। जो नोट्स हैं उन्हीं का यूज़ करके जो लेक्चर आगे फर्दर है तो जो जो एक्सप्लेनेशन है उनके नोट्स आप बनाते जाओ पैरेलली। और नोट्स बनाते हुए, क्योंकि अगर आप बनाओगे तो अगेन इट विल हेल्प यू इन रिवीजन ऑल्सो। एंड लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर 1 है, फर्दर वी विल डिस्कस। सो हेलो एवरीवन, तो लेट्स प्रोसीड। जीसी लियोंग की जो किताब है इसके जो टॉपिक्स हैं इसको फर्दर लेट्स डिस्कस। तो ये मतलब सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले का जो लेक्चर है उनको आप लोग को ज़रूर से देखना है। सो फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और उसमें इनिशियल सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। सो यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर था उसमें वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंसोलेशन, लाइक पार्ट ऑफ सन रेडिएशन, मतलब सूरज की जो रोशनी है जो अर्थ के सरफेस तक रीच करती है, लाइक इट रीचेज द अर्थ, उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। देन यू हैव दिस एस्पेक्ट ऑफ अ रिवर्सल ऑफ लैप्स रेट। देखो एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि जैसे मान लो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस से आप ऊपर की तरफ आप मूव करते हो एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप जाओगे तो जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज गोइंग टू रिड्यूस। टेम्परेचर जो है वो क्या है, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस। लाइक मान लो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इस टाइप से टेम्परेचर रिड्यूस, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो जैसे मान लो अर्थ सरफेस है, इसके पास जो होगा वो टेम्परेचर हायर होगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर लोअर होगा। अगर ये स्थिति बदले मतलब जो नॉर्मल लैप्स रेट की कंडीशन है कि पहले गर्म है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हो ठंडक हो रही है, जब ऐसी स्थिति आती है तो उस कंसिडरेशन में आपको ध्यान में रखना जो टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में इन्वर्जन। इन्वर्ट क्या होता है, उल्टा। सो हियर यू हैव दिस एस्पेक्ट दैट वी कॉल इट एज दैट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। सो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अगर आप बोलो कि क्या है, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बेसिकली जैसे जो नॉर्मल आपका कह सकते हो कि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है और वो उसमें कुछ बदलाव आना, अर्थ सरफेस है उससे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर आपका जो है वो टेम्परेचर आपका जैसे नॉर्मल लैप्स रेट के केस में रिड्यूस होगा और उसका अपोजिट मतलब नीचे ठंडा ऊपर गर्म, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हम उसे कहते हैं। अब रेनफॉल की बात अगर किया जाए तो रेनफॉल एक तो होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। जैसे मान लो कि सिंपल सी चीज़, जैसे सपोज करो यहाँ पे जो रेनफॉल है तो रेनफॉल के लिए हमने क्या टर्म यूज़ किया कि देयर इज दिस रेनफॉल जिसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। अब साइक्लोनिक रेनफॉल एक है, साइक्लोनिक या फिर है ना यहाँ पे जो टर्म मेंशन्ड है आपका, या फ्रंटल रेनफॉल है। साइक्लोनिक मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, या फ्रंटल शब्द मेंशन्ड है तो फ्रंटल रेनफॉल है। तो फ्रंटल रेनफॉल, और इसमें क्या है कि जैसे सपोज कि इधर से एक एयर मास है, एयर मास का मतलब मास ऑफ एयर आपका, जिसका एक यूनिफॉर्म आपका टेम्परेचर है या जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो यूनिफॉर्म है। दूसरा एयर मास आता है, दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। ये जो फ्रंट है ये फ्रंट बनता है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ऊपर की तरफ जाके वही जो मॉइस्चर है वो फिर मतलब दैट फैसिलिटेट रेनफॉल। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है जहाँ पे दो एयर मास, जैसे मान लो एक एयर मास ये है, एक एयर मास ये है, दोनों एयर मास आके मिल रहे हैं और हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। जो गर्म हवा है अगर उसमें मॉइस्चर है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। सो अंडर दैट कंसिडरेशन अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है, अब उस स्थिति में जो रेनफॉल की स्थिति बनती है तो इसे हम बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल। साइक्लोनिक का मतलब क्या होगा कि मान लो लो प्रेशर क्रिएटेड है, लो प्रेशर कब होता है, जब टेम्परेचर आपका कंपैरेटिवली हायर होता है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर क्रिएट होगी और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी, साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगी और फिर जो उसकी वजह से रेनफॉल होगी उसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल शब्द जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, मतलब अभी तो इतना ही देखो, क्योंकि जैसे अगर आपने साइक्लोन शब्द ही कभी नहीं सुना हो तो हो सकता मन में कन्फ्यूज़न हो, बट अब उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और इनके इतने सारे रिलेशन जब एनसीईआरटी में कंडक्ट कराऊंगा तो उसमें हम लोग इस पर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा है एक आपका आता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये आपका सरफेस है
अब यहाँ पे जो भी ये सरफेस है, सूरज की रोशनी आपकी पड़ रही है, सूरज की रोशनी है, पानी गर्म हो रहा है, वेपर बन के ऊपर जा रहा है, फिर वही वेपर दोबारा से लिक्विड में बनेगा, लिक्विड बनेगा, है ना। तो जैसे पानी की बूंदें हैं वो आके डस्ट पार्टिकल इस पर सेटल होंगी, क्लाउड बनेगा, बारिश होगी। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल, मतलब इट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब सूरज की रोशनी फॉल की और वाटर जो है वो इवापरेट हुआ, इवापरेट होके वाटर वेपर बना, फिर दोबारा से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर लोअर है तो फिर दोबारा से यही जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर क्या है, दिस वाटर वेपर इज गोइंग टू, ये आप ध्यान समझना कि जो यही वाटर वेपर है, दिस वाटर वेपर इज अगेन टू बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, या फिर जो वाटर ड्रॉपलेट उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कंडीशंस बनती हैं, बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। तो इस रेनफॉल को हम जो शब्द यूज़ करते हैं दैट इज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल शब्द हम यूज़ करते हैं, ये ध्यान में रखना। तो आपने क्या सीखा कि फ्रंटल रेनफॉल क्या होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, और उसके बाद आपका जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो क्या होती है। अगर मान लो नहीं है तो दोबारा भी आप चाहो तो इसको सुन सकते हो, ठीक है। फिर एक आता ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक इज रिलेटेड विद द माउंटेन्स। जैसे मान लो कि जैसे ये माउंटेन है और यहाँ से हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगी गर्म हवाएं ठंडी होंगी, अगर मॉइस्चर होगा तो बादल बनेंगे और फिर ये बारिश होगी। तो ये है। अब जैसे मान लो ये जो इस जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ का ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। तो जनरली जो रेनफॉल होता है वो विंडवर्ड साइड होता है। फिर यही हवाएं सारी बारिश इधर कर जाती हैं, फिर धीरे 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 इधर जाती हैं, और इधर जो रीजन है जिसे हम बोलते हैं लीवर्ड साइड ऑफ, तो ये जो लीवर्ड साइड है यहाँ पे रेनफॉल कंपेरेटिवली कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ज़्यादातर जो रेनफॉल है वो सारी की सारी रेनफॉल आपकी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। तो विंडवर्ड साइड में ऑलरेडी हो चुकी है, लीवर्ड साइड में रेनफॉल आपकी नहीं है। तो इस कंसिडरेशन में विंडवर्ड और लीवर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये दो कंसिडरेशन जो है वो आपका रहता है। तो यहाँ पे एक तरफ विंडवर्ड साइड है, इधर लीवर्ड साइड है, तो यहाँ जो रेनफॉल है लीवर्ड साइड की अगर आप बात करोगे तो वी विल से कि यहाँ पे कंपेरेटिवली कम रेनफॉल होता है, क्योंकि सारा का सारा मॉइस्चर यहाँ पे आपका यूज़ हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे हमने देखा कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, साइक्लोनिक या फ्रंटल रेन क्या होता है, ये डिस्कस किया। अब ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखो क्या होता है कि फोहोन और चिनूक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये ऐसे विंड्स हैं जो कि ड्राई विंड्स होते हैं। मतलब ये अब शब्द याद रखना, लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन में ये विंड्स आपकी प्रेजेंट्स होती हैं। ठीक है, इस पर और भी मतलब वेजिटेशन में सब में आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लीवर्ड साइड अभी मैंने क्या बताया, लीवर्ड साइड का मतलब ये विंड्स जनरली पहाड़ के इस किनारे में होती है, मतलब जहाँ ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती उस जगह पे ये आपकी विंड्स जनरेट होती थी। ये विंड्स कैसी हैं? ड्राई विंड्स हैं, मतलब दे आर नॉट लिंक्ड विद द रेनफॉल, मतलब बहुत अधिक बारिश से लिंक्ड आपकी नहीं है। तो जब मतलब हवाएं हैं ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी, कंप्रेस्ड होंगी, मतलब जैसे मान लो हवा है, अब हवा अगर सपोज करो यहाँ से और ये आपकी हवा इधर की तरफ ऐसे मूव करेगी तो क्या होगी, हवा जब ऐसे मूव करेगी तो कंप्रेस करेगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि हवा ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो मूव आपका कर रही है। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा एंड यहाँ पे क्योंकि सारा का सारा जो विंड है दैट इज बेसिकली यूज्ड, तो मोस्ट ऑफ आप ये कह सकते हो कि ज़्यादातर जो मॉइस्चर है ये लॉस्ट हो जाता है, और है ना। जैसे मान लो कि अगर ये जनरली जैसे हवा नीचे की तरफ जा रही है तो ये वैली रीजन है, अगर सपोज है ना खाई टाइप इलाका है, तो यहाँ पे मॉइस्चर कंपेरेटिवली कम होगा, रेनफॉल कंपेरेटिवली कम होगी। अगर आपसे पूछे कि वैली रीजन में रेनफॉल कंपेरेटिवली कम क्यों होती है, क्योंकि लीवर्ड साइड में सपोज करो लीवर्ड साइड से अगर विंड ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो इसमें ऑलरेडी इस जगह पे पूरा मॉइस्चर, जो विंडवर्ड साइड है वहाँ मॉइस्चर ऑलरेडी सारा यूज़ हो जाता है। जब सारा मॉइस्चर यही यूज़ हो गया तो यहाँ मॉइस्चर बचेगा नहीं, जब बचेगा नहीं तो हवा खाली है उस पर ड्राई है नीचे की तरफ जाएगी तो वहाँ भी बारिश आपकी नहीं होगी। तो ये आपको पॉइंट क्या समझना है यहाँ पे कि फोहन और चिनूक जो विंड्स हैं दे आर ड्राई विंड्स एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। ठीक है, दे आर एक्सपीरियंस्ड इन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ड्राई विंड है मीन्स दे आर नॉट लिंक्ड विद द रेनफॉल। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो हॉट विंड है फोहन, नॉर्थ अमेरिका में, मतलब ये फोहन की अगर हम बात करें, इन्हें जैसे नॉर्थ अमेरिका में चिनूक भी बोला जाता है और स्नो ईटर भी बोलते हैं, क्योंकि ड्राई विंड्स होती हैं तो इन्हें स्नो ईटर भी बोलते हैं कि जब ये हवाएं चलती हैं तो उसमें जो बर्फ़ है वो पिघलती है, ऐसा कहा जाता है। फिर कई है ना, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि हॉट विंड्स हैं एंड ये दे आर बेसिकली वी कैन से कि दे आर बेसिकली वी कैन से कि है ना, दे आर बेसिकली लिंक्ड विद द दे आर ड्राई विंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दे आर बेसिकली ड्राई विंड्स, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, टाइफोन्स और हरिकेन्स।
ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर बात किया जाए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टाइफून्स एंड हरिकेन्स, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा समझना है, इस पर हम लोग सेपरेट भी डिस्कशन करेंगे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, टाइफून्स हैं, हरिकेन्स, टॉर्नेडोज, ये कुछ टर्म्स है आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, फिर इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। देखो, जो साइक्लोन्स होते हैं ना, इसमें आप ये याद रखना कि जो साइक्लोन्स आपके बनते हैं, ये जो साइक्लोन्स हैं, ये साइक्लोन्स बेसिकली इनके दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, ये आप याद रखना। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक तरफ क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलता है, और दूसरी तरफ जो साइक्लोन्स बनते हैं उन्हें हम जो साइक्लोन बोलते हैं वो है टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरफ आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, दूसरी तरफ आपका टेम्परेट साइक्लोन शब्द हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर बात करोगे तो ये क्या है, इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का जो सप्लाई है वो रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेट साइक्लोन की बात करोगे तो यहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि दो एयर मासेस मिलते हैं, ठीक है, दो एयर मासेस मिलते हैं, आगे बताता हूँ, और फिर फ्रंट का फॉर्मेशन है और उससे वो लिंक्ड होता है साइक्लोन फॉर्मेशन से, है ना। तो यहाँ पे ये डिटेल में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल के कुछ पॉइंट्स आप समझना है। तो आपको ये देखना है कि जब ये जो साइक्लोनिक कंडीशंस है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, ये क्या है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है। 0 डिग्री मतलब इसे हम इक्वेटर बोलते हैं, और फिर ये 23.5 डिग्री पे है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ जो कंडीशंस हैं, ये जो कंडीशंस आप देख रहे हो, इस कंडीशंस में जो साइक्लोन्स बनते हैं, मतलब जनरली इन साइक्लोन्स के बनने के लिए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो ये जो साइक्लोन्स इन कंडीशंस में बनते हैं, तो उनके लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। जनरली जो 0 से 5 डिग्री का एरिया होता है वहाँ साइक्लोन ये नहीं बनते। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल फोर्स होता है जिसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, और इस फोर्स की ज़रूरत बहुत अधिक होती है। जैसे जब विंड मूव करती है, जैसे मान लो विंड मूव करती है, तो विंड मतलब अगर नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर है, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से ये फोर्स जनरेट होता है, और कोई भी चीज़ सीधी मूव नहीं करती है, वो बेसिकली मतलब जैसे आपका ये राइट या लेफ्ट की तरफ वो टर्न करती है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये बेसिकली कोरियोलिस फोर्स की तरफ है। जैसे अगर आप मान लो सीधा जा रहे हो, आप तेज़ी से सीधा जाओगे, ठीक है, और अगर मान लो अगर आप तेज़ी से भाग रहे हो, और है ना तेज़ी से भाग रहे हो, तो आप देखोगे आपका झुकाव जो है लेफ्ट या राइट की तरफ होगा, डिपेंडिंग अपन आप किधर डायरेक्शन को लेकर भाग रहे हो, तेज़ी से अगर भाग रहे हो। तो यहाँ पे जो हवाएं भी मूव करेंगी ना, तो वो हमेशा सीधा मूव नहीं करेंगी। हवाएं भी अगर मूव कर रही हैं तो वो क्या है कि वो जैसे राइट की तरफ शिफ्ट होंगी, नदर्न हेमिस्फीयर मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपका मूव करेंगी। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है साइक्लोन्स के बनने के लिए। साइक्लोन्स के बनने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका होता है। जैसे मान लो साइक्लोन्स है, साइक्लोन्स अगर बन रहे हैं, तो अगेन अगर साइक्लोन्स जो है वी कैन से कि अगर साइक्लोन्स जो है बन रहे हैं, तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब साइक्लोन बनेंगे तो उनकी वर्लिंग होनी चाहिए, जैसे मान लो इस टाइप से, तो उसके लिए ये कोरियोलिस फोर्स की जरूरत होती है। और 0 to 5 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स क्योंकि प्रेजेंट नहीं है, अंडर दैट कंसिडरेशन, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट नहीं है, अंडर दैट कंसिडरेशन जो है यहाँ साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है दैट इज़ ऑल्सो नॉट देयर, ठीक है। साइक्लोन भी यहाँ पे आपका नहीं बनता है। तो मतलब 0 से 5 डिग्री की बात अगर हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है समझना है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, सपोज करो अगर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, इफ़ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे आर फॉर्म्ड, अगर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर बनते हैं, जैसे अगर यही ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशियन रीजन में बनते हैं, इंडियन ओशियन रीजन में अगर बनते हैं, तो उनके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो जनरली साइक्लोन शब्द यूज़ करते हैं। अगर सपोज करो कि ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में यही साइक्लोन अगर बनते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में अगर यही साइक्लोन बनते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी यूज़ दिस टर्म वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में अगर सेम से साइक्लोन्स जो हैं वो अगर बनते हैं, तो वी जनरली यूज़ द टर्म कि यहाँ मतलब वही साइक्लोन्स को हम टाइफून्स बोलते हैं। और अगर ये वेस्टर्न की जगह ईस्टर्न पैसिफिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन में अगर यही साइक्लोन बनते हैं, तो वहाँ भी हम टाइफून शब्द का यूज़ जो है वो करते हैं, ठीक है। सॉरी, वहाँ पे हम जो है हरिकेन शब्द का यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो क्या आपको समझना है कि चाहे आप जैसे साइक्लोन शब्द का यूज़ करो, चाहे आप टाइफून शब्द का यूज़ करो, चाहे आप हरिकेन शब्द का यूज़ करो, ये तीनों ही क्या है, दे आर ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ट्रॉपिकल साइक्लोन का मैकेनिज्म और ये सब आगे मतलब एडवांस उसमें डिस्कस करेंगे, अभी इसमें इतना सब कुछ नहीं है। तो आपको ये बस देखना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, मॉइस्चर की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंडीशंस जो हैं, इन अगर मान लो आपको पूछा जाए तो टाइफून्स हैं या हरिकेन्स हैं या साइक्लोन्स इन जनरल सेंस की अगर बात करें तो ये बेसिकली एक प्रकार के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं। ठीक है। अब सिंपल से थोड़ा सा मैं बेसिक अगर आपको मैकेनिज्म समझाने का प्रयास करूं तो जैसे मान लो कि ये आपका सपोज अगर इसको मैं ब्लू कलर लूं तो ये पानी है, ठीक है, ये पानी है। अब यहाँ से सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है, ठीक है। अगर हम सूरज की रोशनी को देखें तो ये सूरज की रोशनी, थोड़ा इसको डार्क करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। जब गर्मी बढ़ेगी तो यही पानी जो है वेपर फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएगा, वेपर फॉर्म में जाएगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड से कोई चीज़, देखो ये लिक्विड है, लिक्विड से क्या है, गर्मी की वजह से ये लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा है। अब ये समझना बात को कि लिक्विड से ये वाटर वेपर बन रहा है, क्योंकि ये लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा है तो यहाँ पे हीट जो है वो ऐड ऑन हो रही है। हीट क्या है, ऐड ऑन हो रही है। तो लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा है तो हीट ऐड ऑन हो रही है। अब जैसे जैसे यही वाटर वेपर ऊपर जाएगा तो बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल लैप्स रेट मतलब जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे तो ठंडक बढ़ेगी, तो बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल लैप्स रेट ये वाटर वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे वाटर ड्रॉपलेट है, पानी की बूंदें उस पर कन्वर्ट होगा और इसमें जो हीट है उसका लॉस होगा। जब ये स्थिति बनेगी, अब ध्यान समझना कि पहले क्या हुआ, पहले ये हुआ कि गर्मी पड़ी है ना, 27-28 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, ये लिक्विड से वाटर वेपर बना। वाटर वेपर क्योंकि गैस है ऊपर की तरफ जाएगी, फिर क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें ऊपर जाएंगी ठंडक बढ़ेगी, दोबारा से ये वाटर वेपर से लिक्विड में बना। जब वाटर वेपर से लिक्विड में बनेगा तो हीट का लॉस होगा। जब हीट का लॉस होगा तो हीट जब लॉस होगा तो फिर ये लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये प्रोसेस महीनों तक चलता रहेगा और ये लो प्रेशर बनता जाएगा। तो जैसे आप ये समझो कि जैसे स्विमिंग पूल देखे होंगे, स्विमिंग पूल में एक छेद होता है जहाँ से अगर आपने उसे खोला तो पूरा पानी जो है उससे बह जाता है। इसी तरीके से अगर आपने उसको इसी तरीके से लो प्रेशर एक्ट करता है, जैसे जैसे जितना इंटेंसिफाइड लो प्रेशर होगा, आसपास की जो हवाएं हैं जो थोड़ा हाई प्रेशर में हैं, उन हवाओं को ये बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो करता है और तेज़ी से हवाएं आती हैं और फिर ये बिकॉज ऑफ द कोरिलेसिस फॉर व्हर्लिंग होती है, हवाएं जो हैं इसको जो है आगे की तरफ लेकर जाती हैं एंड इस तरीके से जो है साइक्लोन बनते हैं जिसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। तो ये सेम कंडीशंस जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से फॉर्मेशन से रिलेटेड, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो हरिकेन्स हो या टाइफून्स हो, उनकी इंटेंसिटी और साइज वेरी कर सकती है, लेकिन जो साइक्लोन बनता है वो कुछ इसी प्रकार से आपका बनता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे मैकेनिज्म तो यही ध्यान में रखना है। थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, वो टेम्परेट साइक्लोन्स का जो फॉर्मेशन होता है, वो टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहोगे तो इसमें जो टेम्परेट साइक्लोन है इसके लिए जो जुड़ी हुई चीज़ है वो आपकी फ्रंट है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो टेम्परेट साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन के जो फॉर्मेशन होता है वो फ्रंट के कंटेक्स्ट में है। मतलब दो एयर मासेस जो हैं वो आके मिलते हैं और दो एयर मासेस मतलब दो डिफरेंट, जैसे मान लो एक वार्म एयर मास है या कोल्ड एयर मास है, दोनों एयर मास आपके मिलेंगे और मिलने के बाद क्या है कि एक ट्रांजिशन जोन आएगी, उस ट्रांजिशन जोन को हम फ्रंट बोलते हैं। और ये जो फ्रंट है ये बेसिकली आप कह सकते हो कि दिस फ्रंट इज लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है, जैसे मान लो थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे अगर आप पृथ्वी का ही देखोगे तो ये जो टेम्परेट साइक्लोन जनरली थोड़ा सा ऊपरी, जैसे ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये जैसे अब थोड़ा सा बेसिक अगर आपको पता हो तो ये ट्रॉपिकल के ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन है। अब ट्रॉपिकल के ऊपर सब ट्रॉपिकल, जैसे मान लो ये रीजन है। अब यहाँ पे जैसे पोलर रीजन से ठंडी हवाएं आती हैं, इधर से सब ट्रॉपिकल से गर्म हवाएं आती हैं, यहाँ पे दोनों हवाएं मिलती हैं और वो कंडीशंस टेम्परेट साइक्लोन के लिए होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेट साइक्लोन के लिए दो एयर मासेस की जरूरत होती है, मतलब मास ऑफ एयर की जरूरत होती है। इधर से आपकी गर्म हवाएं आ रही, इधर से ठंडी आ रही हवाएं मिलती हैं और फिर जो है टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे जो डिस्कशन है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इफ यू विल सी तो देयर आर इट इज स्टेटेड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर हम बात करें सो है ना, तो ये जो भी साइक्लोन्स हैं वो लो प्रेशर एरियाज होते हैं।
लो प्रेशर और हाई प्रेशर, जैसे है ना, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो जैसा अगर आपको समझना है, जैसे मान लो कि अगर सपोज करो लो प्रेशर इज लिंक्ड विद हाई टेम्परेचर, मतलब क्या, प्रेशर का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपके सर पे मैं हाथ लगा के तेज़ी से दबाऊँ तो आपके सर में प्रेशर फील होगा, ठीक है, और एकदम सब कुछ छोड़ दे, एकदम चीज़ें हल्का आप फील करो एकदम, है ना, तो मान लो नीचे से कोई आपको ऐसे हल्के से उठा रहा है तो आपको ताकत नहीं लग रही, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ऐसे क्या है कि जो हवाएं होती है ना उनका दबाव होता है, तो अगर मान लो ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं आ रही हैं तो हाई प्रेशर होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ हवाएं मतलब जैसे इवापरेट हो रहा है या गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है तो लो प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि अब कोई चीज़ दबा रहा है, जैसे मान लो आपके सर पे हाथ दबाया मैंने, तेज़ी से प्रेस कर रहा हूँ तो आपको प्रेशर फील होगा, वही अपने हाथ को उठाऊंगा तो क्या होगा, प्रेशर कम फील होगा। अब हाथ को रिप्लेस कर दो आप किससे, हाथ को आप रिप्लेस कर दो पानी से, सॉरी, हाथ को रिप्लेस कर दो हवा से, तो हवा अगर तेज़ी से ऊपर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ठंडी हवा आएगी तो हाई प्रेशर हो जाएगा, और गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो वो आपका लो प्रेशर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से हवाएं मूव कर रही हैं तो अपने आप जो दबाव है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो साइक्लोन्स बेसिकली आप ये याद रखो कि दीज साइक्लोन्स आर दे आर व्हेन यू टॉक अबाउट दीज साइक्लोन्स आर ऑल्सो दे आर काइंड ऑफ अ लो प्रेशर, और इसमें लो प्रेशर क्रिएशन होता है और आपके पास साइक्लोन्स, टाइफून्स, हरिकेन्स इसके अंदर है। जैसे जो टाइफून्स होते हैं 6 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ में ये होते हैं एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो ये फैक्ट आप याद रखना कि 6 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो ये आपको जैसे मतलब अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे इफ विल सी, तो यहाँ पे अगर जो भी मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो 6 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक, 6 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक का जो है, 6 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री साउथ से लेके 20 डिग्री साउथ, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही इस जो एरिया है, क्योंकि 0 से 5 डिग्री पे साइक्लोन्स नहीं बन पाते, जो कोरिलेसिस फोर्स वाला रीजन मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मेनली ये कहाँ पे ऑकर करते हैं, दे आर बेसिकली ऑकर इन 6 डिग्री से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, जुलाई टू अक्टूबर। और टेम्परेट साइक्लोन से छोटे होते हैं, डायमीटर इनका ये होता है, फैक्ट्स आपको याद रखना है। प्रेशर्स बहुत स्टीपर होता है, मतलब प्रेशर होता है ना, क्योंकि देखो जैसे अगर इफ यू सी, तो जैसे अगर आप देखोगे तो जनरली जैसे मान लो ये है, ये साइक्लोन का स्ट्रक्चर अगर आप डेवलप करने की कोशिश करोगे इस टाइप से, तो जैसे जैसे ये लो प्रेशर है, ठीक है, ये समझना कि यहाँ पे आपके क्या है, ये लो प्रेशर है। अब जैसे जैसे अंदर से बाहर की तरफ जाओगे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट ये जो प्रेशर का गैप है, जैसे ये मान लो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो ये बहुत स्टीप होगा, मतलब इनमें प्रेशर डिफरेंस बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से लो प्रेशर से हाई प्रेशर, तो ये स्टीपर होता है जनरली देखा जाए। व्हेन यू टॉक अबाउट द हरिकेन्स, तो यहाँ पे क्या शब्द का चयन है या क्या शब्द इन्होंने लिखा है कि टाइफून्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर बेस बहुत ही स्टीपर जो है वो आपका होता है। चाइना सी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है, मतलब मेनली टाइफून्स आपकी साउथ चाइना सी या वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन में होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो इंडियन ओशन रीजन में होते हैं। हरिकेन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली ये अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन में होते हैं। यहाँ पे भी वही लो प्रेशर कंडीशंस होते हैं, मतलब रेनलेस सेंटर, क्योंकि आई होता है, मतलब ये साइक्लोनिक स्ट्रक्चर इसमें हाईलाइट किया है। तो मतलब अगर आप साइक्लोन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आई मतलब जो लो प्रेशर वाला मेन एरिया होता है जिसके अराउंड हवाएं सारी प्रेजेंट हैं, तो उसे हम मतलब रेनलेस सेंटर या लो प्रेशर रीजन भी कहते हैं। सो वेस्ट इंडियन आइलैंड्स में या कैरेबियन रीजन में आपके हरिकेन्स होते हैं। टॉर्नेडोज की बात करें तो ये टॉर्नेडोज क्या है, ये जैसे आपने देखा होगा कई वीडियोस देखोगे ना, नॉर्थ अमेरिका में बहुत तेज़ी से वो हवाएं तेज़ी से चल रही हैं और अपने साथ बहुत काले कलर की मतलब मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें लेकर चलती हैं, तो ये बहुत ही वायलेंट कंसिडर किया जाता है। एंड ये फनल क्लाउड के रूप में होता है, मतलब ऊपर एक बादल सा होगा, जैसे मान लो ऐसे ऊपर स्ट्रक्चर आपका होगा बड़ा सा, ये ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर, और वो नीचे तक पूरा जाएगा और ये ऐसे 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 मूव करेगा, इन्हें टॉर्नेडोज बोलते हैं। तो यहाँ पे कई जगह, गिनिया लैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका, सदर्न USA, यहाँ पे इसे कई नाम से, जैसे वर्ल विंड भी हम कहते हैं, विली ऑकर होता है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये भी एक प्रकार का आप कह सकते हो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। तो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अबाउट द टॉर्नेडोज। साइक्लोन्स की बात करें तो जनरली अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देखो इनके फॉर्मेशन का मैकेनिज्म सेम सा ही है,
जो भी हमने डिस्कस किया है, जो मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंटेक्स्ट में बताया था, वही ध्यान में रखना है। साइक्लोन्स इन जनरल जैसे बताया कि वहाँ भी सेम सी चीज़ है, ये इंडियन ओशन रीजन में बनते हैं, लो प्रेशर रहता है ना। तो बार बार अगर आप थोड़ा सा सुनने का प्रयास करोगे ना, तो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि ये बेसिकली क्या है। तो साइक्लोन्स क्या है, जनरली दे आर लिंक्ड विद द लो प्रेशर एस्पेक्ट से ये आपके जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि जैसे बिकॉज ऑफ द कोरोलिसिस फोर्स, ये जो साइक्लोन्स होते हैं इनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे अगर आप अर्थ को डिवाइड करोगे तो जैसे मान लो ये अर्थ है, ये इक्वेटर, तो इक्वेटर के ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी सुई की चलती ना, उसका अपोजिट मतलब इस टाइप से मूवमेंट होगा आपका साइक्लोन्स का, है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट, है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपके सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा। एंड ये कई सारी जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे बारिश भी होती है ना। इसका अपोजिट जो होता है एंटी साइक्लोन का जो अपोजिट होता है वो होता है एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन की अगर हम बात करोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट द एंटी साइक्लोन, जैसे साइक्लोन किससे जुड़ा हुआ है याद रखना, वो है लो प्रेशर से जुड़ा होता है, और एंटी साइक्लोन अपोजिट है लो प्रेशर का, तो अपोजिट ऑफ लो प्रेशर हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर जब कंडीशंस होंगी, हाई प्रेशर ये याद रखना, जैसे हवाएं, ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, वो हाई प्रेशर कंडीशंस होंगी। तो हाई प्रेशर इन द सेंटर एंड है ना, एंड आइसोबार्स। अब मैंने आइसोबार आपको बताया हुआ है कि आइसोबार मतलब ऐसे पॉइंट्स को आप जोड़ रहे हो जहाँ पे प्रेशर सेम है। आइसो स्नैप और ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर कंडीशंस हैं उसे हम एंटी साइक्लोन बोलते हैं। अगर मान लो कहीं बारिश होती है तो बारिश किससे जुड़ी है, लो प्रेशर कंडीशन से जुड़ी है, लेकिन हाई प्रेशर कंडीशन से बारिश जुड़ी नहीं होती है। तो मतलब विंड मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, जेंटल विंड लाइट होती हैं, स्काई क्लियर होता है, एयर काम होती है, ये है। टेम्परेचर जनरली लाइक टेम्परेचर्स आर हाई इन समर बट कोल्ड इन विंटर्स। विंड्स जो हैं एंटी साइक्लोन्स में वो आउटवर्ड मूव करती हैं, है ना। ये आपका रहता है जैसे क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये थोड़ा सा याद रखना, आपको याद रखना है कि जब आप साइक्लोन की बात करोगे तो वो एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। और एक याद कर लो, एंटी साइक्लोन उसका अपोजिट है। तो ये मूवमेंट विंड का किसकी वजह से होता है, द मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ वी कैन से बिकॉज ऑफ द कोरोलिसिस फोर्स। ये ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही अल्टीमेट और आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ जिसके बाद आपको चीज़ें थोड़ा और समझ में आ जाएगी। इससे पहले जैसे देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ है, अब यहाँ से आपने इक्वेटर बनाया, फिर आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया, फिर आपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाया। जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, इसके बाद ये आपका 23.5, फिर ये आपका 23.5, दोनों देख लो, ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री है इक्वेटर की अगर बात किया जाए, फिर 23.5 आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों चीज़ें। तो ये जो मूवमेंट है ना, जैसे जैसे मान लो जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो 0 से डिग्री से लेके 10 डिग्री, 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री, 20 से 23.5, इस टाइप से चलता है। ऐसी सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो ये आपके क्या है, बेसिकली ये लैटिट्यूड्स हैं, डिफरेंट लैटिट्यूड्स इन्हें हम कहते हैं। ऑल्दो ये विजिबल नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं, बट जनरली अर्थ को डिवाइड इस तरीके से आपका किया गया है, जैसे है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग जो लैटिट्यूड्स हैं इस टाइप से डिवाइड किया गया है। ये मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है लोकेशन और इन सब के लिए, तो इस टाइप से ऐसा डिवाइड किया गया। तो ये डिवीज़न आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसे जब आप क्लाइमेटिक कंडीशंस देखोगे ना, तो जैसे मान लो अगर सूरज की रोशनी है, जैसे मान लो इफ़ यू टॉक अबाउट द सूरज की बात अगर आप करोगे, तो सूरज की रोशनी भी कैसे है, जैसे डायरेक्टली जब फॉल करेगी तो ये वेरी करती है। जैसे मान लो इक्वेटर में एकदम डायरेक्ट सूरज की रोशनी फॉल करती है, तो इक्वेटर के पास के जो इलाके होंगे वहाँ बहुत गर्मी होगी, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट फॉल कर रही है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे अर्थ के, जैसे लैटिट्यूड हायर लैटिट्यूड में जाओगे, तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना होके इंक्लाइंड जो है वो हो जाती है, तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है ना। जैसे अगर आपके फेस के ऊपर डायरेक्ट टॉर्च में लगाऊं तो एकदम फेस में रोशनी जाएगी, और यहीं अगर थोड़ा टेढ़ा करके लगाऊंगा तो पूरा रोशनी आपके ऊपर नहीं जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपके पूरे शरीर में। टेढ़ा करके लगाओ, और आपके मुंह पे ही फेस में लगा दूं तो वो पूरा का पूरा आपके फेस पर जो है जाएगी।
तो ये थोड़ा सा अंतर आपको समझना है। तो यहाँ पे इसी वजह से, क्योंकि आपको देखो कहीं भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी ना, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस कई फैक्टर्स पर निर्भर करेंगी, और वो फैक्टर जो आपको क्या ध्यान में रखना है कि उसमें से एक फैक्टर क्या है कि जो सनलाइट है वो किस तरीके से फॉल करती है। देखो जहाँ भी सूरज की रोशनी ज़्यादा आएगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर कंडीशंस बनेगी, लो प्रेशर कंडीशन बनेगी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी, मॉइस्चर है तो फिर बारिश होगी। इसका अपोजिट अगर आप ले लो, जहाँ मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ठंडक है, तो वहाँ पानी का इवापोरेशन भी नहीं होगा, ठंडी हवाएं होंगी, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होंगी। तो ये चीज़ आप मन में लिंक करो। तो जैसे अब जहाँ रोशनी है, जहाँ सूरज की रोशनी है, गर्मी है, बारिश है, हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ वेजिटेशन अलग तरीके का होगा, और जहाँ जहाँ ये वेरी करेगा वेजिटेशन भी ऐसे ही वेरी करेगा। तो इसलिए विश्व को इस तरीके से डिवाइड किया गया, वर्ल्ड के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो वेजिटेशन और क्लाइमेट भी आपका डिवाइड हुआ। जैसे मान लो 0 से 10 डिग्री तक अगर आप देखोगे तो जो वेजिटेशन है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, है ना। यहाँ पे हर पूरे बारिश होती रहती है, दिन भर बारिश होती है, मतलब पूरे साल बारिश होती है। यही अगर आप 10 डिग्री से 30 डिग्री तक आप जाओगे तो यहाँ पे 3 टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, आप इमेजिन करो कि 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, ये एक बॉक्स इमेजिन करो, जैसे ये बॉक्स इस टाइप से है ना, इस टाइप से अर्थ का डिवाइड किया गया। तो अगर आप वेस्टर्न पोर्शन में जाओगे, जैसे आप इमेजिन करो सहारा डेजर्ट अफ्रीका का, तो हॉट डेजर्ट है। फिर अगर थोड़ा आप मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो सूडान टाइप है, और फिर मानसूनल टाइप है। तो ये जो कंडीशंस हैं आपकी, ये 10 डिग्री से 30 डिग्री, इन पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप मान लो थोड़ा सा जैसे और जाते हो, जैसे मान लो कि 30 डिग्री से 45 डिग्री पे जाते हो, तो वहाँ पे आपका चाइना टाइप है। उसके बाद है ना, जैसे मान लो मेडिटेरेनियन टाइप है, जहाँ पे विंटर पे बारिश होती है, जो ग्रासलैंड जिसे स्टेपी टाइप बोलते हैं, वहाँ समर में बारिश होती है। चाइना टाइप है किनारे में, ठीक है। तो ये मतलब लैंड एरिया से समुद्र की तरफ ऐसा डिवीज़न है। तो ये 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक है, और इसे वार्म टेम्परेट जोन भी बोला जाता है, है ना। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो स्टेपी टाइप क्लाइमेट आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ के बीच में लोकेटेड है। फिर इसी तरीके से अगर आप 45 डिग्री से 65 डिग्री दोगे तो उसको बोलते हैं कूल टेम्परेट जोन। यहाँ पे आपका वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप रेनफॉल, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। फिर सेंट्रल कॉन्टिनेंट साइबेरियन टाइप है। फिर ईस्टर्न मार्जिन लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट है। तो ये ध्यान में रखना है। और फिर फर्दर आप 65 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते हो तो यहाँ पे आर्टिक या पोलर टाइप जो क्लाइमेट है वो प्रेजेंट है। तो ये थोड़े से आपके मन के अंदर देखो क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे अगर आप थोड़ा इसको मैप सामने रख के देखोगे ना, कि अच्छा थोड़ा इमेजिन कर लोगे ना, तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा 0 से 10 डिग्री ऐसे, 10 से 30 डिग्री ऐसे, 30 से 45 डिग्री ऐसे, 45 से 60 डिग्री ऐसे, और मतलब 65 डिग्री ऐसे, 65 से 90 डिग्री ये वाला क्लाइमेट है। और उसका रेंज है, ठीक है। जैसे ईस्टर्न में अलग क्लाइमेट, सेंटर पे अलग क्लाइमेट, और वेस्टर्न में अलग क्लाइमेट। इस तरीके से मान लो एक कमरा है, अब एक कमरे में एसी चल रहा है, तो एसी के नीचे खड़े होगे तो टेम्परेचर ज़्यादा लो होगा, थोड़ा दूर खड़े होगे तो टेम्परेचर जो है थोड़ा आपको मतलब हायर लगेगा, बीच में दोनों का मिक्स रहेगा। इसी तरीके से क्या है कि ये इस प्रकार से क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन, और जैसा जैसा क्लाइमेट है वैसा वैसा वेजिटेशन है। अब हम आगे के लेक्चर्स में इन्हीं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं आपके लिए, उसको भी आप चाहें तो जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेस है, लाइक ज्योग्राफी के मैपिंग के जो कोर्सेस हैं वो भी हैं, NCERT के भी कोर्स आने वाला है जल्द, और भी कई सारे कोर्सेस आएंगे। प्लस करंट अफेयर का कोर्स है, इसके अलावा NCERT के कई सारे कोर्सेस आएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कोर्सेस, सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। थैंक यू।